आज हम एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे जिसकी शुरुआत एक ऐसे इंसान ने की जिसे फूड बिजनेस की बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं थी और जिसने जीरो इन्वेस्टर के बिना इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पिज्जा कंपनी बना दी। सिर्फ 12 साल में ग्रो करके डोमिनोज पिज्जा और पिज़्ज़ा हट के बाद इंडिया की तीसरी बड़ी कंपनी बनी। आज इस कंपनी की टर्नओवर 1000 करोड़ है और इंडिया में 600 से ज्यादा स्टोर्स है। इससे आप लोग एनालिसिस कर पाओगे कि आप भी एक बड़े ब्रांड के कंपेटिटर हो सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दिस फूड बिजनेस नेम इज लैपिनोज पिज्जा। यह कहानी शुरू होती है 2011 से और इसके लीड हीरो है सनम कपूर जो आईटी कंपनी HCL में एम्प्लॉय थे। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को हाई स्टार्टअप की दुनिया में लाया। अगर आपने बिजनेस को मोस्ट ऑफ द टॉप ब्रांड बनाना है तो प्रोडक्ट में 3 चीजें होनी जरूरी है। फर्स्ट, बेस्ट, डिफरेंट। 2011 में पिज्जा एक हाई क्लास कमोडिटी हुआ करता था और उस समय डोमिनोज पिज्जा, पिज़्ज़ा हट और पापा जॉन्स पिज्जा मिलकर 90% इंटरनेशनल मार्केट कवर करते थे। सनम कपूर ने इस स्ट्रैटेजी के साथ चंडीगढ़ में 120 स्क्वायर फीट का छोटा पिज्जा स्टोर ओपन किया जिसका नाम था पिनोकियो पिज्जा। वहाँ पहले वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड थे। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज की कॉन्सेप्ट इंडिया में लाई जहां ऑर्डर करने पर होल राउंड पिज्जा के साथ पिज्जा स्लाइस भी मिलती थी और फिर बिजनेस का नाम बदलकर लैपिनोज पिज्जा था जिसका इटालियन मतलब जायंट पिज्जा है। दूसरा कॉन्सेप्ट फॉरेन फ्लेवर्स की जगह देसी फ्लेवर्स अप्लाई किया। जैसा कि हम लैपिनोज पिज्जा मेन्यू में देख सकते हैं कि पिज्जा का नाम कुछ इस प्रकार है: पनीर मखनी पिज्जा, पनीर कोरमा पिज्जा, पनीर बटर मसाला, मखनी रू प्याजा ETC। एक नए इनोवेशन के साथ लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा ऑप्शंस था। फिर उनका पहला स्टोर प्रॉफिटेबल हुआ और बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए मोहाली में एक ब्रांच ओपन किया। फिर इनकी सक्सेस को देखकर एक कस्टमर ने फ्रैंचाइज देने का ऑफर दिया। ये बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने का इजी और इफेक्टिव तरीका है। उन्होंने फ्रैंचाइज प्रोफेशनल कंपनी को न देकर गुजरात के लोकल पर्सन को देना शुरू किया जो पर्टिकुलर रीजन की बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हो और न्यू कॉन्सेप्ट लाए। एज एग्जाम्पल, गुजरात में कई ऐसे रेस्टोरेंट जहां नॉन वेज अवॉइड है, वहां प्योर वेज लैपिनोज पिज्जा लॉन्च की गई। इसी के साथ उन्होंने जैन पिज्जा लॉन्च किया विदाउट ऑनियन, गार्लिक एंड मशरूम, जिसका फायदा यह हुआ कि बुजुर्ग भी खाने शुरू करने लगे। जब उन्होंने फ्रैंचाइज देनी शुरू की तब टोटल सेल पर 8% रॉयल्टी लेनी शुरू की। लेकिन फ्रैंचाइजर्स अपने बेनिफिट के लिए पिज्जा के इंग्रेडिएंट की क्वालिटी कम ना की, इसके लिए रॉ मटेरियल खुद से सेल करना शुरू किया और रॉयल्टी घटा के 4% कर दी। इस केस स्टडी वीडियो में एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि फूड सर्विस या बिजनेस में फास्टेस्ट ग्रोथ QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कैटेगरी की होती है क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम पॉपुलेशन यूथ की है जिनकी डिमांड ऐसी फूड सर्विस की होती है। हमारी बेसिक जरूरत 3 है: रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम सही एनालिसिस, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ काम करें तो फूड सर्विस में स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा।